अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज यहाँ रायचोटी में मुसलमानों के सामने और हमारे गैर मुस्लिम भाइयों के सामने कुछ बातें मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ। अगर ये लोग जो है अपनी बात को समझकर हमारे इस सबमिशन को जस्टिफाई करे तो कुछ बातें आप लोगों की समझ में आएंगी। आज हुकूमत आके 3 साल का वक्त गुज़र चुका है। जो हुकूमत हमको फ्रेंडली काम करने के वास्ते मुसलमानों के साथ है, माइनॉरिटी के साथ है, ये काम करने के वास्ते यहाँ की लीडरशिप जो इस वक्त रायचोटी की जो लोकल लीडरशिप है, वो लीडरशिप का बिहेवियर, उसका एटीट्यूड ऐसा हो चुका है कि भाई भाइयों में दरार डाल देना, दोस्तों दोस्तों में दरार डाल देना और उलमा में दरार डाल देना और कई लोगों में हमारे उनके कार्यकर्ता जो लोग हैं उनमें भी दरार डाल के रखे हुए हैं, जिसका जो है इनको भुगतान करना पड़ेगा आगे चल के। ये ऐसे चीज़ें करने की वजह से जो है कौम में एक किस्म का खौफ, डर और जो है कुछ काम डेवलपमेंट का नहीं हो रहा है। इस वक्त नहीं होने की एक ज़िंदी मिसाल, इस वक्त अगर कोई सेंस रखते हैं, कॉमन सेंस रखते हैं, तो लोग अगर जाके रायचोटी के कुछ महल्लात में, ख़ासकर कुतुबपल्ली का एरिया, इवन हमारे घर के पिछले का हिस्से का महल्ले का एरिया, ऐसे एरिया में जाकर अगर देखें तो जो बकरीद की ईद का जो ज़बीहा हुआ है, जो भी चीज़ें वहाँ जो है सैक्रिफाइस करे हैं, उसकी जो गंदगी है वो गंदगी की वजह से घूम नहीं सक रहे हैं। हम 2014 से हर हुकूमत के सामने एक प्रपोज़ल रखे हैं कि स्लाटर हाउस चाहिए हमारे को। वो स्लाटर हाउस को कोई भी जो है लीडर आज तक आगे बढ़ के हमारे गांव में एक स्लाटर हाउस कायम नहीं कर सका। हम ये ताल्लुक़ से कलेक्टर के सामने भी बात रखे, आरडीओ के सामने भी बात रखे, पिछली हुकूमतों के सामने भी रखे, ये हुकूमत के भी सामने रखे। ये गंदगी को दूर करने के वास्ते हाइजीनिक एटमॉस्फेयर में हमारे स्लाटर हाउस कायम करे तो हमको जो है बहुत फ़ायदा हो सकता है। और उसका जो एनिमल सोर्स का जो मवाद निकलता है वो मवाद खाद की शक्ल में हम उसको जो है बना सकते हैं। ये भी मालूम है हुकूमतों को, ये भी मालूम है और यहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स होते हैं उनको भी मालूम हो सकता है इसको कैसा इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में डिमांड है। अगर ऑर्गेनिक फार्म में हम उसको लेके गए तो बहुत सारा डिमांड है उसका, वो चीज़ें हल कर सकते हैं। उसके बावजूद यहाँ जो है एक तो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होता है और उससे इनकम भी बन सकती है। उसको जो है ओवरलैप करके रख दिए हैं, आज तक हुकूमत कोई भी हुकूमत टेकअप नहीं करी। कुछ चीज़ें हम आप लोगों के सामने रख रहना चाहते हैं। हमारा यहाँ जो है ये अन्नमया डिस्ट्रिक्ट नाम बन गया है इसका, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इसकी बात है, डिस्ट्रिक्ट बन गया है। मगर डिस्ट्रिक्ट का ताल्लुक़ का नाम जो है वो ताल्लुक़ का नाम हमारा जो है अन्नमया रखा गया है। बग़ैर मशवरे के, बग़ैर लोगों से के कंसेस के जो है ये ज़बरदस्ती हमारी रायचोटी को जो है नाम थोपा गया है। यहाँ जो है मुल्क की आज़ादी में लड़ने वाले ऐसे लोग भी हैं जिनके नाम पे ये रखा जा सकता था, यानी रायचोटी ज़िला ही काफ़ी था। इसके बावजूद जो है हम पे बग़ैर मशवरा करे कि हमारे लोगों से किसी से मशवरा करे बग़ैर, रायचोटी के जितने लोग हैं उनसे बग़ैर मशवरा करे कि या अन्नमया नाम डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर कर दिए। चलिए, नाम डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर हो चुका है तो हम इसमें जो है कई चीज़ें जो हमारे पास होना था वो आज जो है वो पेंडिंग होते जा रहे हैं। एक मिसाल के तौर पर ये हुकूमत आने से पहले हम कई मरतबा जगन मोहन रेड्डी साहब से भी मिले थे और उसके अलावा जो उस वक़्त टीडीपी हुकूमत थी उनसे भी मिलके हम मस्जिद की ज़मीन के ताल्लुक़ से रिप्रेजेंट करे थे। अल्हम्दुलिल्लाह वो ज़मीन को कॉम्प्रोमाइज़ करके हम 4 एकड़ ज़मीन पे हम कॉम्प्रोमाइज़ कर लिए। उसी ज़मीन की हमारे हवाले करने के वास्ते, उसी ज़मीन को हमारे हवाले करने के वास्ते मिस्टर जगन मोहन रेड्डी साहब भी आके रायचोटी में ऐलान करे, देते हैं बोल के ऐलान करे। आज 3 साल गुजर चुके हैं, आज तक हमारे हवाले नहीं हुआ है। ये ताल्लुक़ से एक और मैं बात बताना चाहता हूँ। श्रीकांत रेड्डी साहब से हमारी बात हुई, उनको हम मशवरा दिए कि ये मामला बहुत आसान है, इसको उलझाते जा रहे हैं आप, आसानी के साथ में ये देने के बजाय आप जो है सिर्फ बहाने बनाकर रेवेन्यू
डिपार्टमेंट में लेके जाते हैं और कलेक्टर से मिलाते हैं, कलेक्टर से मिला के फिर वापस लेके आके फिर ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ये कोर्ट में है ना, ये कोर्ट में है, कोर्ट में है। कोर्ट में होने के बावजूद ही ये 4 एकड़ ज़मीन का डिक्लेरेशन हुआ है। यहाँ जो है गवर्नमेंट एक पार्टी है और हम जो है मस्जिद की कमेटी के लोग एक पार्टी हैं। अगर दोनों राज़ी होकर कॉम्प्रोमाइज़ पिटीशन अगर फाइल कर दिए कोर्ट में तो बाइंड कर दे के इस पे अग्रीमेंट होके ख़त्म हो जा सकता है कोर्ट का केस। ये इतने इसको कॉम्प्लिकेट कर रखे 3 साल गुजर चुके हैं, आने वाले 2 साल भी उम्मीद है कि ऐसे ही गुजर जाएंगे बल्कि हमको यकीन है, क्योंकि जिस तरह से आप अप्रोच करा रहे हैं कलेक्टर के पास या किसी और के पास, ये जो है प्रोसेस डिले करने का है, प्रोसेस आप देने की नीयत से नहीं कर रहे हैं हमारे को। खैर, इसका तो आने वाले दिनों में जो है एक एक चीज़ का जो है पर्दाफाश होता जाएगा, आप किस तरह से हमारे साथ में बिहेवियर कर रहे हैं। और भी कई चीज़ें जो है रायचोटी में डेवलप करने के वास्ते हम जो है 2014 से अपनी बात रख रहे हैं कि केंद्रीय विद्यालय या स्कूल हमको ज़रूरत है यहाँ इसके वास्ते, क्योंकि नीट में कॉम्पीट करना बोले तो सेंट्रल सिलेबस के बच्चे जो होते हैं वो बच्चों को जो है इसमें पढ़े तो कॉम्पीट कर सकते हैं, बल्कि एक हमारा प्रपोजल था। उस वक़्त एमपी थे, आज भी एमपी हैं, उनके सामने भी कई मरतबा हम रखे बात। और इसके साथ साथ मैं एक और आपको बात बता दूं, दोनों लीडरान हमारे से हाथ मिलाकर प्रॉमिस करके बोले हमारी हुकूमत आई तो ये ज़मीन पूरी, पहले भी मैं बोल चुका हूं, आज फिर दोबारा बोल रहा हूं, ये ज़मीन जो 4 एकड़ नहीं, हमारी अगर हुकूमत आई तो पूरी ज़मीन आपको देंगे बोल के हमारे को मेरे साथ में प्रॉमिस किए हैं। मगर वो हम जो है वो प्रॉमिस को याद दिलाए तो हम जो है हमारे को इग्नोर किया जाता। खैर, वो प्रॉमिस पूरी ज़मीन देने के अलावा जो 4 एकड़ ज़मीन जिस वक़्त ये रेवेन्यू रिकॉर्ड में भी डिवीज़न हो चुका है, सब डिवीज़न और सोब हो चुका है, बन गया, तो ये हवाले करने के वास्ते बहानीबाजी की जाती है और उसको जो है गैर ज़रूरी उलझा के इनके साथ मिलते हैं, उनके साथ मिलते हैं। लोग जो है आपस में इनसे मिला या मैं किसी और रड्डी से मिला या किसी और कार्यकर्ता से मिला तो उसका इल्ज़ाम गैर ज़रूरी जो है डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं, इल्ज़ामात लगाने की कोशिश करते हैं। ये इस तरह का अप्रोच जो है हमारे लिए आइंदा डेवलपमेंट के वास्ते ब्रेक कर सकता है। यहाँ डिस्ट्रिक्ट में हमारा और भी रिक्वायरमेंट है, हम ये 100 बेड मैटरनिटी हॉस्पिटल के वास्ते 2014 से बोल रहे हैं, जिसका बजट 10 करोड़ तक हम सेंट्रल गवर्नमेंट से ला सकते हैं, बल्कि हम इससे पहले भी बोले थे, आज भी बोल रहे हैं, ये हुकूमत आने के बाद ऐसा काम करेंगे वैसा काम करेंगे, बोले शायद हो सकता है इस हुकूमत में काम हो सकता है बोल के हम जो है एक मरतबा दिल्ली गए, दिल्ली जाके वहाँ भी ये इस तरह का रिप्रेजेंट किए। आज तक जो है वो काम वैसे ही है, क्योंकि यहाँ का लीडरशिप, लोकल लीडरशिप हमको जो है साथ नहीं देने की वजह से काम पेंडिंग होते जा रहे हैं। और भी कई चीज़ें हमारे पास वो हैं कि हम आर्टिफिशियल पॉन्ड बनाने के वास्ते, जब यहाँ ये विनायका फेस्टिवल जब भी आता है, वो फेस्टिवल के जो उनका लॉर्ड है, लॉर्ड वेंकटेश्वरा को, विनायक को ले आके जो नेचुरल पॉन्ड है वो नेचुरल पॉन्ड में डाल देने की कोशिश करते हैं। हमेशा ऐसा ही सिलसिला चला आ रहा है। हम क्या प्रपोज़ल रखे थे कि वो पॉन्ड को जो है उसको एहतियात करते हुए, उसको बरतते हुए एक आर्टिफिशियल पॉन्ड बनाए तो वो पॉन्ड में जो है इसको सबमर्ज कर सकते हैं और इस तरह से जो है हम पोल्यूशन को और कंटामिनेशन को बचा सकते हैं। बल्कि इसको सीरियस तरीके से सोचे मगर इस पर अमल नहीं करे। आज हम जो है अपने हिंदू भाइयों से भी दरख्वास्त करते हैं, अगर इस तरह से हम मिला जुला इस तरह का एक मुजाहरा करेंगे तो इंशाअल्लाह ये टेकअप हो सकता है। और भी कई चीज़ें हैं जो वक्त की तंगी की वजह से मैं आप लोगों के सामने रख नहीं सक रहा हूँ। बहरहाल हम स्पोर्ट्स स्कूल का भी डिमांड करे हैं, यहाँ जो है एक विलेज खादी एंड इंडस्ट्रीज़ का भी जो है ट्रेनिंग सेंटर होना बल्कि उसका भी डिमांड रखे। मगर कई चीज़ें और भी चीज़ें हैं जो है हम बात करना चाह रहे थे कि इस डिस्ट्रिक्ट को डेवलप करने में जहां मुस्लिम कम्युनिटी एज वेल एज नॉन मुस्लिम कम्युनिटी दोनों इक्वल राइट्स के साथ इक्वली हंसी खुशी से डेवलप होने के वास्ते कुछ चीज़ें दरकार हैं। वो चीज़ों पे हम डेवलपमेंट के बात नहीं करते, ना ही हमारे से मशवरा किया जाता है, ना ही जो है एकजहती का मुजाहिरा किया जाता है। लोकल लीडरशिप चाहिए तो ये सब चीज़ें कर सकते हैं, सबको जमा के बात करके मशवरा करके काम कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। कई चीज़ों पे जो है डिस्कस करे बगैर वो अपनी मनमानी की मर्ज़ी के तरह चलते हैं, या नहीं तो उनके ऊपर केस कर देना, इनके पास केस कर देना, या उनको डरा देना, उनको डरा देना। कल ही की बात बोलता हूँ, मेरे पास मेरे घर में कई औरतें आई
औरतें आके ये बता रहे हैं जो पट्टे की ज़मीन हमको दिए हैं वो पट्टे की ज़मीन पे घर नहीं बनाया तो वो पट्टा वापस ले लेते हैं बोल के डरा रहे हैं, बोल के क्या करना साहब बोलिए, कुछ तो भी करिए इसके ताल्लुक़ से बोल के। तो फिर वो चीज़ हम सामने लेके गए तो वो लोगों को डरा के जो है पट्टा निकाल लेते हैं, मतलब डर है, खौफ है, वो लोग जो है अपना चेहरा छुपा के बात करने तैयार हैं, सब बोलने तैयार हैं। ये हुकूमत कैसा जुल्म, एक तरफ से रिफॉर्म करने की कोशिश करें, एक तरफ से हम जो है वेलफेयर एक्टिविटीज़ करने की बात करते हैं, एक तरफ से जो है ऐसा जुल्म की भी बात हो रही है। ये चीज़ जो है पब्लिक के सामने क्यों नहीं आ रही है? आने के बावजूद भी जो लोकल यहाँ के लीडर्स हैं, माइनॉरिटी के लीडर्स हैं, उनके सामने जाती है तो सिर्फ जो है एक बहाना बना के टाल देते हैं। ये बड़े अफसोस की बात है। ये डेवलपमेंट के काम होते नहीं हैं, इससे जो है डिस्ट्रक्टिव काम होते हैं, कंस्ट्रक्टिव काम नहीं होते हैं। हम जो है ऑनरेबल सीएम साहब से दरख्वास्त करते हैं कि आप जो है अगर वाकई सीरियस हैं रायचोटी के ताल्लुक़ से या मुसलमानों के ताल्लुक़ से, आप जो है दो नज़रिए मत रखिए, एक ही नज़रिए पे काम करिए जिससे डेवलपमेंट हो सकता है। आप इस वक्त हमारे एक्सेस में ही नहीं आ रहे हैं, हम मिलना चाह रहे हैं, कई मरतबा कोशिश करें आपसे मिलके जो है बातें आपके सामने रखेंगे बोल के, मगर आज तक हमारे को जो है 3 साल हुकूमत हो चुकी है आपके आके, उसके बावजूद आपसे एक्सेस नहीं है हमारा। बड़े अफसोस की बात है। आपके वालिद साहब इस तरह से हमारे साथ नहीं रवैया रखते थे, हमेशा जो है जस्टिफाइड रवैया रखते थे और हमेशा फ्रेंडली माहौल रख के बात करते थे। वो जो है आज आपके साथ वो माहौल नहीं है जिसमें जो है हम अपने आप को जो है बहुत ही महदूद समझते हैं। आपको जो है आगे आना चाहिए, काम करना चाहिए। वाकई माइनॉरिटी जो है सबसे लायल कौम अगर कोई है बोले तो वो माइनॉरिटी है आपके वास्ते। आप वो लॉयल्टी को जो है ब्रेक करके, डिस्ट्रैक्ट करके, टुकड़े टुकड़ों में बांट कर उसको लोकल लीडरशिप जो है इम्प्रूव करना चाहती है, वो कभी सक्सेस नहीं होते। बस इसी कुछ बातों के साथ मैं अपना ये मैसेज आप लोगों तक पहुंचाते हुए ख़त्म करना चाहता हूं। आगे चल के इंशाअल्लाह हम जो है अवेयरनेस के प्रोग्राम के ताल्लुक़ से ये डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ क्या क्या हमको रिक्वायर हैं, क्या क्या हम हुकूमत से डिमांड कर सकते हैं, वो सब चीज़ें जो है हम इंशाअल्लाह ये अवेयरनेस का प्रोग्राम जो है हर जगह फिर कर हम अपना काम करेंगे इंशाअल्लाह। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।